जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन बुधवार है, तिथि भाद्रपद शुक्ल नवमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद बीके पंडा पूर्वाई जी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। स्वामी विवेकानंद के बारे में लोगों में बहुत उत्साह दिखाई पड़ता है, और वो विवेकानंद को कितना जानते हैं पहचानते हैं ये मुझे नहीं मालूम। उनका असल नाम है नरेंद्र, और वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाली बात कहीं पर मुझे देखने को नहीं मिला है, मेरी जानकारी में नहीं है कि वो संन्यास आश्रम में प्रवेश किए या नहीं किए, या ब्रह्मचर्य में थे। जब रामकृष्ण परमहंस के साथ थे तब तो ब्रह्मचारी थे, और लड़के और बहुत कई लड़के थे वहाँ। जब ये अमेरिका गए हैं और वो भाषण दिए हैं जिसके लिए वो विख्यात हुए, 11 सितंबर 1938 या ऐसा कुछ है, 1893, 11 सितंबर 1893। मेरे सामने है उनका स्पीच। ये है IBNlive.in.com, उसका ये है पेज। 11 सितंबर 1893 में भाषण दिए। तो उसके जाने से पहले जब जाने का विचार बना रहे थे तो उनके जो बाकी ब्रह्मचारी शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, उन्होंने सब ने मिल करके उनको मना किया था कि मत जाओ, क्या ज़रूरत है इसकी, जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो असल उद्देश्य है उसका पूरा करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति आती। तो ये नहीं माने, और किसी प्रकार से इनके पास कोई अधिक धन पैसा तो नहीं था, तो किसी प्रकार ये कुछ पोशाक वोशाक बनवा करके वहाँ अमेरिका पहुँच गए। और ये मैंने पढ़ा है, मुझे स्मरण है इस स्थान पर कि जब अमेरिका पहुँचे तो इनके पास कोई साधन सुविधा कुछ भी नहीं था, और पैसा पत्र भी कुछ नहीं था। तो ये किसी चौराहे जैसा किसी जगह एकांत स्थान में बैठ करके मायूसी में बैठे हुए थे। तो किसी मकान से कोई औरत, लेडी, अमेरिकन लेडी, उसने देखा इनको अपने खिड़की से, और वो ये देखा वो गरबा वरबा पहने हुए हैं कुछ। वो आई फिर इनसे बातचीत की, और ये फिर उसको समझाया कि मैं वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस जो है उसको अटेंड करने के लिए आया, और मेरे पास कोई साधन सुविधा नहीं है, और मेरा नाम वहाँ भेजने वाला भी कोई मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे उसको अटेंड करूँ। इस तरह की बातचीत वहाँ हुई। तो वो औरत जो थी वो कुछ सक्षम औरत थी, वो फिर इनको ले गई। ये जवान थे उस समय, ले गई और उसको खाना पीना दिया, और कहा वो अपना इनका नाम जो है फिर किसी प्रकार से स्पॉन्सर करी या कराई, और फिर इनका नाम वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में जो डेलीगेट्स हैं या सदस्य हैं उसमें इनका नाम जोड़ दिया गया। तब इनको बोलने का अवसर मिला। तो ये जो है दो बातें इसमें। एक तो ये कि अहंकार जीत करके ये गए हैं, लोगों के मना करने के बाद भी नहीं मैं जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा करके अपना गए हैं, अहंकार पूर्वक गए कि उसमें अगर भाग लेंगे तो वो नाम कमाएंगे, ये बात उसमें स्पष्ट है। और दूसरा है कि ये भगवान का विधान है, ये भी एक तरीका है इसको देखने का। और कोई भी घटना जीवन में इस तरह का जो होता है वो भगवान के विधान के अंतर्गत ही होता है। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि भगवान इनको वहाँ पर भेज दी। दोनों बातें हो सकता है।
लेकिन भगवान का विधान होते हुए भी यदि विवेकानंद या नरेंद्र का, ये नरेंद्र थे, विवेकानंद उस समय बने नहीं थे जहाँ तक मुझे मालूम है, तो उनका अगर उसमें अहंकार पूर्वक व्यवहार आचरण हो रहा है, वहाँ जाना, वहाँ खड़ा होना, वहाँ बोलना, और वो औरत जो भी थी उससे, महिला से सहायता प्राप्त करना, ये सब यदि कर्तापन के अभिमान से किया जा रहा है, अहंकार पूर्वक किया जा रहा है और कामना के साथ किया जा रहा है कि मैं बोलूँगा तो वहाँ लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे, मेरा नाम हो जाएगा, तो वो सब के सब बंधनकारक है। और भगवान के विधान अपनी जगह पे होते हुए भी वो बंधनकारक होंगे, क्योंकि जीव जो है वो जीव के कर्म में वो बातें, वो भावनाएं हैं, कामना की भावना है, अहंकार की भावना है, और कर्म का, कर्तापन का, अभिमान का भावना है, तो वो बंधनकारक हो जाएंगे। तो ये जो पहुँचे हैं और 11 सितंबर को जो भी भाषण दिए हैं, जिसको बहुत ख्याति प्राप्त हुई और लोग उसको बहुत पसंद किए, उसमें ऐसी कोई आध्यात्मिक बात उसमें नहीं है। वो नीचे सब लिखा हुआ है, ये यहाँ पर सब लिखा हुआ है। कह रहे हैं इट फील्स माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इनका संबोधन देखिए, संबोधन जो है वो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के लोगों को ये संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ये घटना घटित हो रहा है। It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And इस तरह का लिखे हैं। तो इसमें जो मोस्ट एंशियंट ऑर्डर ऑफ मंक्स वाली बात कर रहे हैं, ये सनातन हिंदू धर्म की वाली बात कर रहे हैं। और एंशियंट कह देने से उसमें एक सीमा बद्ध हो जाता है, वो पुरातन हो गया। तो एक किसी समय आरंभ हुआ, तो 5000 साल या 10,000 साल को एक सीमा दिखाई पड़ता है। लेकिन ये धर्म हमारा जो है सनातन धर्म अनादि धर्म, एवर एग्जिस्टेंट, हमेशा ये था और ये हमेशा रहेगा। ये धर्म जो है सनातन, इसलिए इसका नाम है, असल नाम सनातन धर्म है। हमारे किसी भी धार्मिक पुस्तक में या वेद उपनिषद आदि में हिंदू शब्द प्रयोग नहीं हुआ, सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें वो भगवद गीता का एक श्लोक कह रहे हैं, whosoever comes to me through whatsoever form I reach him, all men are struggling through paths which in the end lead to me। ये व्हाटएवर फॉर्म वाली बात जो है ये उतना सही नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये संस्कृत गीता का श्लोक है, उसी का ये अंग्रेजी रूपांतरण किए हैं। उसका सामान्य इंटरप्रिटेशन या अर्थ इस तरह से किया जाता है कि जो जिस प्रकार मुझे भजता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, प्रपत्ति मतलब भजन करना या शरणागति होना है। इस तरह से जो जिस प्रकार मुझे भजन करता है, जिस भावना के साथ, मैं उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। भजाम्यहम्, अहम त्वाम भजाम्यहम्, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा हम भजाम्यहम्, तथा अहम भजाम्यहम्, मैं भजूंगा। जो जैसे मुझे भजेगा मैं उसको वैसे ही भजूंगा। इस तरह से भगवान कह रहे हैं। तो व्हाटएवर फॉर्म कह देने से इसमें बहुत मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, गलतियां बहुत सारी हो जाएंगी कि कोई मुसलमान हो, कोई ईसाई हो, कोई बुद्धिस्ट हो, कोई चाइनीज़ हो, कोई जैन हो, कोई इस तरह की इंटरप्रिटेशन भी इसमें हो सकता है। तो वो नहीं है, बल्कि भाव की बात है। भजन करेगा, भगवान की शरणागति होगा, भगवान श्री कृष्णचंद्र की बात ही हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जो भक्त जाते हैं, वो उनकी जो जैसे भावना हो उसी हिसाब से भगवान उसको फल देते हैं। ये उसका सार है। तो इस तरह का कुछ है। उसके बाद इसमें जो है आखिरी प्रस्तर में, आखिरी पैराग्राफ में वो लिख रहे हैं, सेक्टेरियनिज्म, बाइगोट्री and its horrible descendant fanaticism have long possessed this beautiful earth.
They have filled the earth with violence, drenched it often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions, with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. इसमें इस पैराग्राफ में बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है. हॉरिबल, डिसेंडेंट, सेक्टरिज्म, बाइगोट्री, फैनेटिसिज्म, blood, human blood, drenching the earth, destroy civilization, despair, nations to despair, horrible demons, इस तरह के बहुत कड़े शब्दों, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का प्रयोग इसमें हुआ है, जो कि किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए सर्वथा अनुचित भी है और वो संभव भी नहीं है. जो भी आध्यात्मिक संत महापुरुष की स्थिति में होता है, भगवान की कृपा प्रसाद जिसको प्राप्त रहता है, वो इस प्रकार का भाषा का प्रयोग नहीं करता. तो इससे ये प्रमाणित होता है कि विवेकानंद उस समय उनकी आध्यात्मिक स्थिति में सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई थी, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी, और वो केवल सांसारिक व्यक्ति की तरह उनके विचार प्रकट कर रहे थे और लोगों को प्रभावित करने के लिए इस तरह के कड़े शब्दों का प्रयोग किए हैं. और इसी में तालियां बजी होंगी कि ये कितना बढ़िया बात कह रहा है. ऐसा सांसारिक मनुष्य आध्यात्मिक नहीं होते. सांसारिक मनुष्य सांसारिक जो षड्विकार से ग्रसित होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, तो उनका ये सब कामनाएं रहती हैं. तो इसी में भी, इस पैराग्राफ में भी जो विवेकानंद ने अपना विचार प्रकट किया है, वो भी कामनाओं से ही भरा हुआ है कि मेरी ये कामना है, आई फर्वेंटली होप कि जो घंटी बजाए गए थे हमारे स्वागत में, वो इन्हीं लोगों के लिए मृत्यु की घंटी बन जाए. ये कामना भी है और बड़ा भयंकर कामना है. वो किसी की मृत्यु की कामना कर रहा है. संत नहीं हो सकता है, संत हो ही नहीं सकता है. किसी की मृत्यु की कामना करना एकदम असंभव है, और मृत्यु है ही नहीं. आगे चल करके जो 19 तारीख को भाषण दिया है उसमें ये बात वो खुद ही कह रहे हैं, लेकिन वो बुकिश नॉलेज है, वो उसका अनुभव उनको अंदर से नहीं हुआ है कि आत्मा को कोई ना आग जला नहीं सकता है, पानी भिगा नहीं सकता है, और वायु उसको सुखा नहीं सकता. ये जो गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक है, तो उसके बारे में आगे चल के कहे लेकिन वो किताबी ज्ञान है. और इसमें जो कह रहे हैं कि आई फर्वेंटली होप, मैं बहुत जबरदस्त तरीके से ये इच्छा आशा करता हूँ कि ये सब फेनेटिसिज्म वगैरह जो भी है, ये सब पूरा नष्ट हो जाएंगे. ये क्या कभी नष्ट हो सकते हैं? भगवत गीता को जो हृदयंगम किया है, हृदय में धारण किया है, उसको ठीक से समझा है, भगवत गीता की कृपा जिस व्यक्ति पर हुआ है, वो ऐसे विचार नहीं रख सकता है. क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं, सत सच्चा हम, कि सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ. तो जो असत है वही फेनेटिज्म है, वही डिस्ट्रक्शन है, वही ह्यूमन ब्लड गिराने वाली बात है, वही वायलेंस है, वो ये सब जो निगेटिव बातें जितनी भी हैं, हरे कृष्णा, वो सब असत में आते हैं. सत में सदाचार वाले जितने गुण हैं वो सब आते हैं. असत में जितने असत सदाचार के विरुद्ध वाली, दुराचार वाली जो बातें हैं वो सब आते हैं. तो भगवान कह रहे हैं मैं दोनों हूँ, क्योंकि भगवान ही सब चीज पैदा किए हैं. सत को भी वो पैदा किए हैं, असत को भी वो पैदा किए हैं. भगवान सत्य स्वरूप जरूर हैं कहा जाता है, लेकिन उन्हीं से ये सब विकृतियां भी सब जो है वो भी संसार में जितने दिखाई पड़ते हैं, वो भी उनका निर्माण के अधीन अंतर्गत आता है. वो सब माया का काम है, माया से कराते हैं भगवान. क्योंकि यदि कोई दुराचार नहीं होगा तो कोई चीज सदाचार है ये दिखाई कैसे पड़ेगा? जो कोई चोर बदमाश नहीं होंगे तो फिर सदाचारी और भद्र लोग अच्छा नागरिक कैसे दिखाई पड़ेगा?
यदि अंधेरा नहीं होगा तो आलोक कैसे दिखाई पड़ेगा, पता कैसे चलेगा कि ये उजाला है या अंधेरा है? अंधेरा होना आवश्यक है, इसलिए अंधेरा होता है, डार्कनेस होता है। तो इसीलिए कहा गया फिर असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर माँ अमृतम गमय। तो असत से शुरू कर रहे हैं, असतो माँ सदगमय, असत से सत की तरफ जाओ, मृत्यु से जीवन की तरफ जाओ, अंधेरे से उजाले की तरफ जाओ। तो ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व भगवान का बनाया हुआ है, उसी से जो मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है कि ये त्याज्य है और ये ग्राह्य है, इनको छोड़ने वाली बात है, इनको ग्रहण करने वाली बात है और धारण करने वाली बात। तो ये जो बातें हैं, इसको संत महापुरुष जो भी बनता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो अच्छी तरह से इसको समझ जाता है और इसके चक्कर में नहीं पड़ता। विवेकानंद इसके चक्कर में पड़ गया, नरेंद्र जो है, विवेकानंद तो नहीं, नरेंद्र, उसके चक्कर में पड़ गए हैं और उनको होश नहीं है। वो खाली लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या अपना अहंकार को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए वो इन शब्दों का सहारा लिए हैं और ऐसे विचार प्रकट किए हैं कि इससे ऐसा हो जाएगा। ये कदापि नहीं हो सकता है। अपराध हमेशा रहेगा, अपराधी हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये तीनों गुणों का सम्मिश्रण है। ये जो कह रहे हैं फलाना लो आदमी ऐसा कर देता है, ऐसा भी ये कह रहे हैं ना, मनुष्य के कृत्यों या कर्मों के बारे में ये कह रहे हैं कि कुछ लोग वायलेंस करते हैं, कुछ लोग हॉरिबल फेनाटिसिज्म करते हैं, बाइगोट्री करते हैं, सब तो मनुष्य करते हैं, उनका कोई पशु तो नहीं करेंगे इस बात सब। तो वो मनुष्यों का जो दोष ये देख रहे हैं, शास्त्र हमारा भागवत महापुराण में पूरा स्पष्ट भगवान मना कर रहे हैं कि किसी का दोष मत देखो, दोष दृष्टि ना रखो, ये कह रहे हैं भगवान। और भगवान का जो शिक्षा है भगवत गीता में, उसमें भगवान कह रहे हैं कि ये जो षड्विकार है इसको त्याग करना है। कर्तापन का अभिमान को भी वो कह रहे हैं कि तुम्हारा नष्ट हो जाना चाहिए। अंतकरण भी तुम्हारा, अंतकरण चतुष्टय जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों, ये सब नष्ट हो जाना चाहिए, ये तुम्हारे अंदर रहना ही नहीं चाहिए, तो तुम्हारा व्यक्तित्व नष्ट हो जाना चाहिए, तब भगवान की प्राप्ति होगी। तो कहाँ यहाँ कुछ नहीं। विवेकानंद, ये विवेकानंद नाम कब पड़ा मुझे नहीं ठीक से मालूम है, नरेंद्र बोल के मैं कह रही हूँ। नरेंद्र, हमारा नाम डीके पंडा का नाम देवेंद्र है और उसका एक छोटा भाई है, उसका नाम नरेंद्र है। तो नरेंद्र नाम हमारे डीके पंडा वंश में परिवार का नाम है, जो भी हो। चलिए, तो ये सांसारिक मनुष्यों को अपील करने वाली, पसंद आने वाली बातें इसमें कहा गया है और इसीलिए उनका वाहवाही हुई है। और इसमें कोई आध्यात्मिक खास बात इसमें नहीं है भी तो उसको कोई पहचान नहीं सकता है। जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते बात, इसको कोई समझ नहीं सकता है, सामान्य मनुष्य जो है उसको नहीं समझ सकता। उसके बाद उनका जो 19 तारीख को भाषण दिए हैं उसी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में, उसमें भी कुछ इस तरह की बातें आई हैं। जो आत्मा है उसको उन्होंने कुछ चर्चा किया है, आत्मा के बारे में, सोल के बारे में चर्चा किया है और सब उसमें जो बातें कहे हैं वो सही नहीं है। हाँ, इसमें ये कह रहे हैं, we cannot deny that bodies acquire certain tendencies from heredity, but those tendencies only mean the physical configuration through which a peculiar mind alone can act in a peculiar way. There are other tendencies peculiar to a soul caused by its past actions. There are other tendencies peculiar to a soul caused by its past actions. तो ये देखिए पकड़ने वाली बात है। सोल के पास्ट एक्शंस की बात कर रहे हैं। आत्मा एकदम अक्रिय है, कोई कर्म करता ही नहीं, तो पास्ट एक्शंस का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये हमारे देश में यही हो रहा है कि कलयुग में खास करके यही
लाइट नहीं जल रहा है इसमें। कि जरा सा कुछ जानकारी गुरु से मिल गया या किताब पढ़ के मिल गया, आध्यात्मिक जानकारी और कुछ रट लिए और उसमें प्रवचन देना आरंभ कर देते हैं। ये वही स्थिति है। आत्मा एकदम शुद्ध बुद्ध मुक्त है और किसी से संबंध नहीं रखता है, स्वतंत्र है और कोई क्रिया नहीं करता है। आत्मा जो भी क्रिया कर्म आदि कर्म जो होता है वो शरीर से होता है, प्रकृति का अंश है शरीर, पंचमहाभूत से बना हुआ है और सारा कर्म जो है जीव करता है, उसी से करता है। सोल का कोई नहीं होता है एक्शन। तो पास्ट एक्शंस जो भी है वो जीवात्मा का होता है, शरीरधारी का होता है और उसी में उसका कर्म बंधन बनता है और कर्म फल भी बनता है जो भगवान विधान करते हैं। कर्म बंधन अपने कारण से बनता है, अपने मूर्खामी से बनता है, अपने अज्ञानता के कारण बनता है। ये ज्ञान ना होना कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसा अनुभव ना होने के कारण उसको कर्म बंधन का दंड भोगना पड़ता है। कर्म बंधन एक प्रकार का दंड है क्योंकि उसमें मुक्ति से अलग हो जाता है, हट जाता है आदमी। और पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, मतलब बार बार जन्म होना, बार बार मरना, उस चक्र में वो पड़ जाता है। और 84 लाख योनि का विधान भगवान कर रखे हैं, तो वो किस योनि में जाएगा वो सब भगवान तय करते हैं, उसके बस में कुछ नहीं है। उसके आगे एंड सोल विथ ए सर्टेन टेंडेंसी would by the laws of affinity take birth in a body which is the fittest instrument for the display of the tendency. This is in accord with science wants to explain everything by habit और इस तरह का करेंगे। So repetitions are necessary to explain the natural habits of a newborn soul. सोल का जन्म भी नहीं होता है, ये न्यूबॉर्न सोल जो कह रहे हैं ना, और हैबिट्स की बातें कह रहे हैं। आत्मा का कोई हैबिट बनता नहीं। आत्मा का जो जीवात्मा है, जो शरीरधारी है, उसके अभ्यास बनते हैं। वो खाली वो शरीरधारी तक लिमिटेड रहेगा क्योंकि उसी का वो व्यवहार हो रहा है। वो अगर किसी चीज का अभ्यास करेगा तो वो उसका अभ्यास हो जाएगा। आत्मा किसी व्यक्ति विशेष का आत्मा नहीं होता, ये उसमें ये भी बात सामने आ रहा है कि आत्मा वो शरीरधारी का है, इसलिए हैबिट्स है और इसलिए फलाना है, न्यूबॉर्न है। और न्यूबॉर्न ओल्ड बॉर्न कुछ नहीं है। आत्मा जो है इज फॉर एवर लास्टिंग है। आत्मा विनाशी तत्व नहीं है कि आज जन्म हुआ कल मर जाएगा। आत्मा का ऐसा नहीं है। आत्मा हमेशा से है और हमेशा रहेगा, अनादि से अनंत काल तक। जैसे भगवान परमात्मा है वो भी वैसे ही हैं, वो अनादि से अनंत काल तक भगवान भी हैं और आत्मा उनका अंश कहा गया है। ममे बांसो जीवालोके जीवाभूता सनासना, ये 15वें अध्याय में भगवत गीता के भगवान कहे कि मेरा ही अंश है, ऐसा कहे हैं। लेकिन दूसरे स्थान पर मार्कंडेय पुराण में मेरे ख्याल में ये स्पष्ट कर दिया गया है, वास्तव में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, अभेद है। और यही बात भागवत महापुराण में भी प्रतिपादित किया गया। तो आत्मा खंड खंड नहीं है कि मेरे में एक आत्मा, फिर दूसरे में जीव मनुष्य में एक आत्मा, फिर तीसरे जो 1000 या 1 करोड़ आदमी हो गए तो 1 करोड़ आत्मा है। नहीं, एक आत्मा सर्वव्यापी है भगवान की तरह। वो आत्मा पशु पक्षी में भी है और वृक्षलता में भी है। तो ये समझ इधर के भाषण में दिखाई नहीं पड़ रहा है विवेकानंद के, और ये प्रमाणित करता है कि उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी, उनका ज्ञान उनको मिला ही नहीं था। जो ज्ञातव्य कहा जाता है, भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलता है तत्वज्ञान, उसका पूरा सही ज्ञान इनको तत्वज्ञान नहीं हुआ था। और ये पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई सुनी सुनाई बात के आधार पर एक बोम्बास्टिक भाषण दे आए। और ये प्रेजेंट लाइफ पास्ट लाइफ की बात करना है। एंड सिंस दे वर नॉट ऑब्टेन्ड इन दिस प्रेजेंट लाइफ दे मस्ट हैव कम डाउन फ्रॉम पास्ट लाइफ। सो न्यूबॉर्न सोल के बारे में आगे फिर यही कह रहे हैं। तो सोल का कोई पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ नहीं होता है।
जीवात्मा जीव का होता है। और आगे चल के ये कह रहे हैं, so then the Hindus believe, Hindu believes that, the Hindu believes that he is a spirit. Him the sword cannot pierce, him the fire cannot burn, him the water cannot melt, him the air cannot dry. ये लैंग्वेज भाषा जो है इसमें अंग्रेजी का शुद्धता नहीं है, ऐसा शुद्धता अशुद्ध भाषा है। The Hindu believes that every soul is a circle whose circumference is nowhere. ये उसको आकार दे दिए आत्मा को, जबकि आकार नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है। आत्मा का कोई आकार नहीं है, ये आकार दे दिया कि वो सर्किल है बोलते। तो एवरी हिंदू बिलीव दैट ही इज ए स्पिरिट, एकदम झूठ। उल्टा सभी मनुष्य ये समझते हैं कि ये शरीर जो है यही मैं हूं, शरीर को मैं समझते हूँ। और आध्यात्मिक साधना का पहला काम यह है कि इसी को दूर करना। भगवान भगवत गीता में आरंभ में ही, दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को बता दिए हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो। जब अर्जुन विषाद युग में, मतलब दुखी होकर के परेशान हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सामने मेरे पितामह हैं, मेरे भाई हैं, गुरु हैं, और ये हैं वो हैं, मैं तो नहीं युद्ध करूंगा, ये बहुत बड़ा पाप लग जाएगा और बहुत अनर्थ हो जाएगा, मैं नहीं युद्ध करता। वो शरीर बुद्धि में कि अपने को शरीर समझ रहा है, शरीर को मैं समझ रहा है, और शरीर के जो संबंधी हैं उनको अपना समझ रहा है, आत्मीय है मेरे कह रहा है। जो आत्मा है उसका कोई आत्मीय नहीं बोल के कोई चीज नहीं है, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है और अखंड है, एक है आत्मा, सबका आत्मा एक है। पंच महाभूत से शरीर का निर्माण होता है। तो आप पंच महाभूत सभी जितने भी शरीर हैं, पशु का शरीर हो, पक्षी का शरीर हो, वृक्षलता का शरीर हो और मनुष्य का शरीर हो, सबके शरीर जो है पंच महाभूत से बना है। पंच महाभूत मतलब क्या? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत कहते हैं। ये पंच तत्व से शरीर का निर्माण होता है, जो बाद में पंच तत्व में विलीन हो जाता है मृत्यु के समय। जब मृत्यु जिसको कहते हैं, देहांत हो जाता है, तो देह जो है उसमें जो पांच चीजों से बना हुआ है वो पंच महाभूत में फिर लीन हो जाता है, वापस चला जाता है। तो ये रहस्य है। और आत्मा जो ये एकदम झूठ है, गलत है। हिंदू बिलीव दैट ही इज ए स्पिरिट, नो हिंदू बिलीव। वो सभी अपने को शरीर को ही अपना समझते हैं। केवल सत्ययुग में जो है उनमें कुछ विशेष ज्ञान होता था और वो परमहंस की तरह थे, ऐसा शास्त्र में मिला है। एवरी सोल इज ए सर्कल, हिंदू बिलीव्स दैट एवरी सोल इज ए सर्कल। जो पढ़ा लिखा या जिसका आध्यात्मिक ज्ञान है वो कभी ये नहीं मानता है कि प्रत्येक शरीर में अलग आत्मा है, ऐसा नहीं मानता। एवरी सोल इज ए सर्कल, एवरी सोल कह रहे हैं, मतलब से सोल जो है हर एक का अलग है, इसमें ये कह रहे हैं। एकदम गलत आध्यात्मिक दृष्टि से। तो विवेकानंद को तत्वज्ञान नहीं था, सुनी सुनाई बात पे, रटी रटाई बात पे, पढ़ी पढ़ाई बात पे ये अपना वहाँ पे बोल दिए हैं और बहुत वाहवाही लूट लिए हैं। एवरी सोल, कोई आत्मा का कोई आकृति नहीं होता। ये सर्कल, कोई सर्कल है जिसका कॉन्फ्रेंस नहीं है, तब जब सर्कल कहोगे तो कॉन्फ्रेंस में बाउंड्री बन जाएगा उसमें, और सर्कल नहीं कहोगे तो सर्कमफ्रेंस उसका होगा नहीं। गोलाई जो है, सर्कमफ्रेंस मतलब गोलाई है। बट उस सेंटर इज लोकेटेड इन द बॉडी। वो आत्मा ऐसा है जिसका केंद्र बिंदु शरीर में है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई केंद्र बिंदु भी नहीं है। आत्मा सर्वव्यापी है तो केंद्र बिंदु कहाँ से आएगा? तो व्यापी है मतलब वो उसको 3 डायमेंशनल कह सकते हैं मेरे ख्याल में। मतलब हर एक डायमेंशन में वो उपस्थित है। जैसे भगवान सर्वव्यापी है वैसे आत्मा भी सर्वव्यापी है। तो ये सब गलत सलत बात है।
तो इस तरह की ये संक्षेप में ये इसमें निष्कर्ष निकला कि बिना भगवान की प्राप्ति हुए वो हड़बड़ी में वहाँ पहुँच गए थे, आध्यात्मिक साधना अपना पूरा नहीं किए हैं, वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का कोई भी साधना पूरा नहीं किए हैं, और वहाँ पर पहुँच करके ये भाषण दे डाले हैं, जिसको क्या कहते हैं, किसके आगे बीन बजाना वाली बात है, उसी तरह की बात हुई है, और लोग उसमें मोहित होकर के, भ्रमित होकर के ताली बजा दिए हैं, और वाह भाई हो गया और नाम हो गया बहुत। तो फिर बड़ा उसके बाद वो घूमते रहे अमेरिका और विदेश और भारत, विदेश और भारत, ये सब चलता रहा। और कहीं पर उन्होंने ये कहा था विदेश में कि हमारे देश में तो रिलीजन की कमी नहीं है, बहुत रिलीजन है, सब लोग रिलीजियस हैं, लेकिन वहाँ गरीबी बहुत है, तो इसलिए मुझे पैसा दो तो मैं उनको जाके रोटी दूँ। इस तरह की बात भी कहे थे, जो कि कोई कर्म इस तरह का किसी भी संत महापुरुष को करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है वो केवल अपना स्थिति में रहता है, वो कोई कर्म नहीं करता है, सर्वारंभ परित्यागी, कोई काम, नया काम आरंभ नहीं करता है बिल्कुल भी। जो लोग आजकल कर रहे हैं, आश्रम बना करके धूम मचा रहे हैं खूब, और किसी का नाम क्या ले, छोड़िए। तो वो शांत चित्त होकर के सिद्ध महापुरुष रहते हैं, और उस भगवान से क्योंकि उनकी भेंट हो गई है, प्राप्ति हो गई है भगवान की, तो इसलिए वो एकदम शांत हो जाते हैं, और शरीर देहांत का प्रतीक्षा करते हैं, शरीर कब छूटेगा उसकी केवल प्रतीक्षा करते हैं, और कोई काम करके या अपने को लोगों में बहुत पॉपुलर बनाए कि लोग सब मुझे जाने पहचाने, मेरे गुणगान करें, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, ये सब बातें बिल्कुल नहीं करते हैं। कोई ना जाने ये ज़्यादा अच्छा है उनके लिए, और कोई ज़्यादा आडंबर भी नहीं करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो पूर्ण काम अवस्था में होते हैं, उनकी कोई कामना शेष नहीं रहा। पूर्ण काम है तो पूर्ण काम में ये है कि बस मस्त रहो, आनंद में रहो, हो गया काम। और उनका स्थिति से ही सबका जगत का कल्याण होता है, क्योंकि उनका जो आध्यात्मिक ऊर्जा जो भी शरीर से निकलता है, जो भी उनकी स्थिति है, भगवान की प्राप्ति है, तो भगवान का ऊर्जा निकलता है, डिवाइन एनर्जी, तो वो जो विस्तार होता है अनंत दूर तक जाता है वो, और उसी में ये पृथ्वी टिकी रही होती है, और उसी में लोगों का कल्याण होता रहता है। उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई स्कूल खोलो या अस्पताल खोलो, वो सोशल सर्विस वाले वो डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ से। तो इस बात को समझना चाहिए, और इसीलिए इसमें ये जितनी बातें अभी कह दिया गया वो पर्याप्त है इस बात को प्रमाणित करने के लिए। विवेकानंद कोई स्पिरिचुअलिस्ट या भगवान की प्राप्ति उनको हुई नहीं थी, तत्वज्ञान भी नहीं हुआ था, और थोड़ा बहुत कुछ जानकारी जो हुई थी उसी को आधार पर वो वहाँ शुरू हो गए हैं, और वो अपना संगठन बना करके घूमते घामते थे इधर उधर। उससे वो भी इस बात का एक प्रकार से प्रमाण है कि उनकी स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। और जो भी आध्यात्मिक साधना करना चाहता है वो अगर आडंबर को ध्यान रखेगा, लोगों की तरफ ध्यान रखेगा, संसार की तरफ ध्यान रखेगा, तो भगवान की तरफ ध्यान कैसे होगा। यहाँ तो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका हो गया, फिर जो वायलेंस करते हैं, जो फेनाटिसिज्म करते हैं और क्या क्या करते हैं, वो मतलब तो उधर वो भी संसार है, विकृत संसार, उधर भी ध्यान जा रहा है। जो संत होता है उसको कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मान लीजिए भूकंप हो गया, भूकंप में बहुत लोग मर गए, तो भगवान क्या विचलित होते हैं? भगवान के कारण वो भूकंप हो रहा है, भगवान के विधान के अंतर्गत हो रहा है। जिनका आयु समाप्त है वो उसमें मर जाते हैं, जिनका आयु बाकी है वो जीवित रह जाते हैं। जैसे अभी कल परसों कोई समाचार आया था कि कोई एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट हुआ कहीं पर, तो उसमें वो सब मर गए, एक बच्चा जो है वो बच गया, कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी उसको, तो बच्चा का आयु है शेष, वो बच गया, बाकी जो मर गए उनकी आयु थी नहीं, इसलिए वो एक्सीडेंट होना ही था और इसलिए वो मरना ही था। उसको मरना कहते हैं, वास्तव में मृत्यु नहीं है कोई। जो मरता है वो शरीर मरता है,
उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो जैसे उड़ जाता है, भगवान उसको ले करके उसको नया शरीर देते हैं। तो इसलिए वास्तव में मृत्यु नहीं है, मृत्यु एक धोखा है, मृत्यु एक कल्पना है, मृत्यु एक मान्यता है कि अब मान लिया है कि हाँ ये बोलता चलता था, ड्रामा करता था नाना प्रकार का इधर जाता था उधर जाता था, टेनिस खेलता था, क्रिकेट खेलता था, गाना बजाता था, म्यूजिक करता था, फलाना करता, और अब लेटा हुआ है। वो नहीं लेटा हुआ है, उसका शरीर लेटा हुआ है, और वो जो उड़ गया तुम्हारा देखे बिना जाने बिना वो उड़ गया, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है, उसको नया शरीर भगवान देंगे। तो ये रहस्य है मृत्यु का। तो इसीलिए संत महापुरुष या भगवान की प्राप्ति जिसको हो रखी है वो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होगा। बड़ा भूकंप हो जाए, छोटा भूकंप हो जाए, बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, ट्रेन हादसा हो जाए, कार एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बलात्कार हो जाए, फलाना हो जाए, धमाका हो जाए, कोई गिरफ्तार हो जाए, कोई छूट जाए, कोई जमानत हो जाए, कोई जमानत ना हो जैसे वो सहारा वाला वहाँ बैठा हो तिहाड़ जेल में, जबरदस्ती उसको बैठा वहाँ पे, किसी उनको नहीं छोड़ेंगे तुम जब तक रुपया ले लोगे लोगों को। तो वो सब लीला भगवान की व्यवस्था में सब चलता रहता है। इसलिए संत महापुरुष किसी से विचलित नहीं होते हैं, किसी घटना से, वस्तु व्यक्ति किसी चीज़ से नहीं होते हैं। लेकिन ये विचलित हुए हैं, विचलित होने के का जो चिन्ह है वो सांसारिक मनुष्य का चिन्ह है। तो ये सांसारिक है, विवेकानंद जो है सांसारिक मनुष्य होकर के संसार से खेल रहे हैं, अपना लीला दिखा रहे हैं, अहंकार पूर्वक कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको मान प्रतिष्ठा मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं उनका साथ 50 सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो वो अगर करने लग पड़ो तो कोई भी ऐसा कर सकता है। जैसे हमारे लिए लोग बहुत कहते थे ऐसा ऐसा करना है, ऐसा वहाँ करना है, आश्रम बनाएंगे, हम जमीन दे देंगे, हम फलाना दे देंगे, दिमाग कर देंगे, शिष्य बनाइए, फलाना कर, हम सब मना कर दिए। ना कोई आश्रम बनाएंगे, ना कोई शिष्य बनाएंगे, ना कुछ करेंगे। जो हमको मिलना था मिल गया, हम शांत हैं और हमको कुछ करना नहीं है। नियम यही है, सर्वारंभ परित्यागी भगवान नियम बनाए हैं। गीता में भी यही कहेंगे, जिसको न तस्य प्राणा उत्क्रमंती, बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-6, न तस्य प्राणा उत्क्रमंती ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्यति। ब्रह्म हो करके ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तो वो शांत चित्त हो जाता है, पूर्णकाम अवस्था होता है। जो विवेकानंद की स्थिति ऐसी नहीं थी। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये इसलिए कहा जा रहा है, भगवान के आज्ञा, भगवान कह रहे हैं ये बात लोगों के कल्याण के लिए, कि केवल आडंबर करके किसी का जय जयकार करने की कोई ज़रूरत नहीं। जय जयकार करना है तो जय जय श्री कृष्ण कहो, जय जय श्री राम कहो। राम और कृष्ण की पूजा उपासना जयकार सब जितनी प्रशंसा करो उतना ही कम है। जितने गुण उसमें उनमें देखो उतने ही कम है, जितनी कृपा देखो उनमें उतने ही कम है। लेकिन मनुष्यों का जो है, चाहे वो शिरडी के साईं बाबा हो, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे कोई हो, कोई भी मनुष्य शरीर, चाहे डीके पंडा दूसरी राधा क्यों ना हो, मैं कहती हूँ लोगों को, तुम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, मेरी पूजा हो जाएगी, क्योंकि मैं वही हूँ। मेरी साक्षात इस काया जो है, ये जो विग्रह है, इसका पूजा ना करो कोई बात नहीं, अगर करो तो भी तुम्हारा कल्याण होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको बहुत ज़्यादा उत्साह प्रदान करेंगे, बहुत ज़्यादा कहेंगे कि नहीं करना चाहिए पूजा, मेरी पूजा, तो वो पूजा करने वाला जो व्यक्ति है, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, वो हमेशा सोचेगा कि मैं ये शरीर को पूजा कर रहा हूँ। वो इसमें भगवान श्री कृष्ण को देख ही नहीं पाएगा, वो खाली दूसरी राधा जो कहलाने वाली इस शरीर की आकृति को देखेगा, और उसको डीके पंडा भी समझता रहेगा, ये पुलिस था ये बोल के यही सोचता रहेगा, और वो पूजा करेगा। अगर करेगा तो चरण स्पर्श करेगा तो भी यही सोचेगा। हाँ, भगवान की तरफ इसका झुकाव है, ये बात तो इतना ध्यान तो रहेगा, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को पूजा करने से तुम्हारा ऐसा कोई भावना नहीं रहेगा। वो पूरा के टोटलिटी में तुम भगवान को ही देखोगे कि मैं भगवान को पूजा कर रहा हूँ, भगवान को भोग लग रहा हूँ, भगवान की आरती उतार रहा हूँ, भगवान की सफाई कर रहा हूँ, पोछा लगा रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ, फूल चढ़ा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, इस तरह के। तो ये हर चीज़ भगवान के लिए हो जाएगा, और उसमें खाली कर्म नहीं बल्कि सारी इंद्रियां भगवान को जब समर्पित हो जाती हैं, पूरा समर्पण हो जाता है, तब फिर भगवान उनके अपने तरफ से वो फिर तुमको एनकरेज करते हैं, तुमको
प्रोत्साहित करेंगे, उत्साह देंगे, शक्ति देंगे, बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, फिर सब वो देना शुरू कर देंगे। लेकिन करो तो सही। लेकिन तुम लोग मनुष्यों को छोड़ने में परेशानी हो रही है। कोई विवेकानंद को पकड़ लिया है, कोई रामकृष्ण परमहंस को पकड़ लिया है, कोई और किसी बाबा को पकड़ लिया है, कुछ पकड़ लिया है। उनकी पूजा का विधान नहीं है शास्त्र में। हाँ, भगवान कहें कि मेरे भक्त का पूजा मेरे से भी अधिक किया जाए, ऐसा भागवत महापुराण में एक जगह आया है, ये सच है। तो उस नियम में जो उसको समझेगा कि क्यों ऐसा कहे हैं, और वो भक्ति की भाव से करेगा कि ये भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इनको भगवान की प्राप्ति हो गई है, मतलब यही श्री कृष्ण है, ऐसा भाव से अगर पूजा करेगा तब तो उसको अधिक लाभ होगा। जो आधा अधूरा भाव से करेगा उसको उतना ही आधा अधूरा लाभ होगा। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन केवल उसमें स्थित हो जाना, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को भूल जाना। जैसे जब शिरडी साईं बाबा के वो एक कोई रिक्शा उक्सा किसी में कुछ बांध बूंद करके उनका फोटो वोटो ले आए थे, यहाँ पे घूम रहे थे, चंदा वंदा मांग रहे थे, तो हमारे दरवाजे पे जब आए तो बैल्कनी से मैंने, वो कुछ कह रहा था वहाँ से पैसा वैसा की मांग कर रहा था, तो मैंने कहा कि देखो ये है भगवान, असल भगवान ये हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का एक मार्बल टाइल का ऊपर घर मकान के सामने ऊपर लगा हुआ है, ये कृष्ण प्रेम धाम है, और वो टाइल बहुत पहले से भगवान की मूर्ति है, बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हुए, आधा शरीर का इतना। तो मैंने कहा इनको नमस्कार करो तो कल्याण होगा। तो वो नमस्कार नहीं किया और भाग गया, चला गया, मेरे से बात नहीं किया और वापस चला गया। तो ये दुर्बुद्धि है। तुम साईं बाबा का फोटो लगा करके शिरडी साईं बाबा का तुम घूम रहे हो, पैसा मांग रहे हो लोगों से, और जब भगवान श्री कृष्ण की तरफ हम तुमको दिखा रहे हैं तो तुम भाग जा रहे हो। तो इसमें कल्याण कैसे होगा? भगवान के सामने नतमस्तक तो होना ही पड़ेगा। कल्याण अगर जो चाहता है अपना कल्याण ना चाहता हो, मूर्खामी करने को तैयार हो, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जैसा हरकत करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। तो इसीलिए ये बात बता दिया। कोई विवेकानंद से कोई राग द्वेष की बात प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारा सब नष्ट हो गए हैं, पूरा अंतःकरण नष्ट है, व्यक्तित्व नष्ट है डीके पंडा का, और ये राग द्वेष आदि कुछ कोई द्वंद्व नहीं है, सब द्वंद्वों से हम मुक्त हैं पूरी तरह से। तो हम खाली वस्तु स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं कि समझा रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा है। और जो राग आलाप रहे हो तुम लोग विवेकानंद का, वो राग आलापना बंद करो और भगवान की तरफ ध्यान जाओ, और भगवान के बातों को समझो जो शास्त्र में दिए हुए हैं सब, तो समझ में आ जाएगा कि आत्मा जो है खंड खंड नहीं है, ये तो समझ में आ जाएगा, वो अनुभव में आ जाएगा। जब तत्वज्ञान हो जाता है तो तुमको अनुभव में आ जाएगा। और जो ये कह रहे हैं कि हिंदू बिलीव दैट ही इज ए स्पिरिट, ये वास्तव में तुमको अनुभव हो जाएगा। जैसे मुझे ये अनुभव है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं कृष्ण स्वरूप हूँ, आत्मस्वरूप हूँ, आत्मा का जो स्वरूप है वही मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये पूरा अनुभव है, वो हो जाएगा तत्वज्ञान। तो वो भगवान की कृपा से होता है। अपने चेष्टा पुरुषार्थ तो करना है, पुरुषार्थ करो जैसे भगवान बताएं वैसे पुरुषार्थ करो। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीनों योगों में ये बात संभव है। तो तीनों योगों को करना चाहो तीनों करो, सबको करना चाहिए। भगवान मना नहीं किए हैं कि एक आधा करो आधा ना करो, एक योग करो दूसरा योग ना करो। तो कुछ संत या कोई संत कहलाने वाले लोग ये कह देते हैं कि जिसका कर्मयोग का रुचि होगा कर्मयोग करेगा, जो जिसका ज्ञान योग का रुचि होगा ज्ञान योग करेगा, जो भक्ति योग का रुचि होगा वो भक्ति योग करेगा। ऐसा नहीं है। भगवान हमको सारे पूरा भगवद गीता समग्र रूप से दिए हैं, समग्र रूप का दर्शन दिए हैं, समग्र ज्ञान दिए हैं। तो इसीलिए कोई बैरियर या कोई रुकावट या पर्दा नहीं डाला गया है या दीवार नहीं खड़ा गया है तीनों योगों के बीच में। वो सब एक सिस्टम या प्रणाली है, आध्यात्मिक प्रणाली, उसी के अंतर्गत वो सब आ जाते हैं। तो सभी कर्मयोग तो अनिवार्य है सबके। कर्म कोई कौन नहीं करता, सब कर्म करते हैं। तो कर्म को कर्मयोग के हिसाब से करोगे तो वो बंधन कारक नहीं होगा, और कर्म को कर्म के हिसाब से करोगे तो बंधन कारक होगा। तो ये तो बंधन का शुरुआत कर्म से शुरू होता है। तो इसलिए कर्मयोग का अभ्यास सबको करना पड़ेगा। कर्म का अभ्यास करके उसको सिद्ध होना चाहिए भगवान की कृपा से। तुम अभ्यास करोगे भगवान सिद्ध करेंगे। तुम्हारा अभ्यास अगर ठीक चल रहा है तो भगवान सिद्ध कर देंगे उसको अंत में। और जब अभ्यास ठीक नहीं है, दिखावा कर रहे हो या छल कर रहे हो या आधा अधूरा कर रहे हो
चलता है, तो भगवान भी चलता चलता कहते हैं, कुछ सिद्ध नहीं होगा, सब ऐसे गायब हो जाएगा। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद कुमार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि